दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद पूर्णिमा पर पितृपक्ष आरंभ हो जाते हैं, जो अश्विन मास की अमावस्या पर समाप्त होते हैं। इस बार पितृपक्ष 10 सितंबर से शुरू हो चुके हैं और 25 सितंबर को समाप्त होंगे। पितृपक्ष को कनागत, श्राद्ध पक्ष और श्राद्ध आदि के नाम से भी जाना जाता है। ये दिन पितरों को समर्पित होते हैं। हिंदू धर्म में मान्यता है कि पितृपक्ष के दौरान यमराज सभी आत्माओं को पृथ्वी लोक पर भेज देते हैं। वो सभी आत्माएं अपने परिजनों से अपने हेतु तर्पण श्राद्ध लेने के लिए धरती पर आती हैं। ऐसे में जो व्यक्ति अपने पितरों का श्रद्धा भाव से श्राद्ध या फिर तर्पण नहीं करते, उनके पितर नाराज हो जाते हैं। इसीलिए पितृपक्ष के दौरान पितरों के निमित्त तर्पण और श्राद्ध जरूर करने चाहिए। पितृपक्ष में पितरों के लिए श्राद्ध करने से परिवार के सदस्यों की तरक्की का रास्ता खुल जाता है, साथ ही पितृदोष का भी निवारण होता है। मान्यता है कि पितृपक्ष में तर्पण, श्राद्ध और पिंडदान करने से पितृगण प्रसन्न होते हैं और अपने परिजनों को सुख और संपन्नता का आशीर्वाद देते हैं। दोस्तों, पितरों के निमित्त श्राद्ध और तर्पण कर्म पितरों की मृत्यु तिथि पर ही करने चाहिए, यानी कि जिस समय जिस व्यक्ति की मृत्यु होती है उस समय जो तिथि होती है, चाहे वो कृष्ण पक्ष हो या शुक्ल पक्ष, पितृपक्ष के दौरान उसी तिथि को उस व्यक्ति का श्राद्ध किया जाता है। जैसे कि यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु की तिथि शुक्ल पक्ष या फिर कृष्ण पक्ष की चतुर्थी है, तो पितृपक्ष की चतुर्थी पर उस व्यक्ति का श्राद्ध किया जाएगा। जिन पितरों की मृत्यु तिथि पता नहीं होती, उनका श्राद्ध सर्व पितृ अमावस्या पर किया जाता है। हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद श्राद्ध करना बेहद ही जरूरी माना जाता है। मान्यता है कि अगर अपने पूर्वजों का विधि पूर्वक श्राद्ध और तर्पण नहीं किया जाए तो उन्हें इस लोक से मुक्ति नहीं मिलती और वो भूत प्रेत के रूप में इस संसार में ही भटकते रहते हैं। इसीलिए पितरों की मुक्ति के लिए श्राद्ध पक्ष का बेहद महत्व है। माना जाता है कि जिनके पितर उनसे नाराज होते हैं, उन्हें पितृदोष लगता है। पितृदोष को सबसे जटिल कुंडली दोषों में एक माना जाता है। जिनके ऊपर पितृदोष लगा हुआ होता है, उन्हें किसी भी क्षेत्र में सफलता नहीं मिलती। उन्हें जीवन में दुख और पीड़ा का सामना बहुत ज्यादा करना पड़ता है। पितृपक्ष पितरों को प्रसन्न करने में बहुत खास दिन माने जाते हैं। इन दिनों आप छोटे से छोटे कर्म करके भी अपने पूर्वजों को प्रसन्न कर सकते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। माना जाता है कि जिन पर उनके पितरों का आशीर्वाद होता है, उन्हें सभी देवी देवताओं का भी आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। आज के इस वीडियो में हम आपको पितृपक्ष में किया जाने वाला एक बहुत ही आसान और असरकारक उपाय बताने वाले हैं। इस उपाय को आप पितृपक्ष के किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके लिए ये पॉसिबल हो तो इस उपाय को आप पितृपक्ष में रोजाना अवश्य ही करें। इस उपाय को करने से पितृ तृप्त होते हैं, पितृ प्रसन्न होते हैं, पितृ का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो जाता है और पितरों के आशीर्वाद से पितृ दोष से मुक्ति भी मिलती है और बिगड़े काम अपने आप ही बनने लग जाते हैं। जीवन में खुशहाली आती है और हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। दोस्तों, इस उपाय को सही प्रकार से करने के लिए आप हमारे वीडियो को एंड तक अवश्य देखिएगा। आइए अब जान लेते हैं कि क्या है वो उपाय। दोस्तों, ये उपाय आपको थोड़े से काले तिल से करना है। उपाय करने के लिए सबसे पहले स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें। इसके बाद आप एक साफ लोटा लें। आप इसके लिए स्टील का या तांबे का या पीतल का लोटा ले सकते हैं। लोटा लेने के बाद इसमें शुद्ध जल भरें। जल में थोड़ा सा गंगा जल डालें। अब इस जल में थोड़े से साफ किए हुए काले तिल डालें और थोड़ी सी शक्कर डालें। अगर आपके पास कुशा हो, कुशा की घास, तो थोड़ी सी कुशा की घास भी आप इसमें अवश्य ही डालें। अब आपका जल का लोटा तैयार हो गया है। अब आप इस जल के लोटे को किसी खुले स्थान पर ले जाएं, जैसे कि आप अपने आंगन में इसे ले जा सकते हैं, बालकनी में ले जाएं या छत पर इसको ले जाएं। अगर घर में ऐसी कोई जगह ना हो तो घर के आसपास कोई मंदिर हो या फिर कोई साफ खाली स्थान हो या मैदान खाली पड़ा हो तो आप वहाँ पर जाएं। खुले स्थान पर पहुँचने के बाद अब आप दक्षिण दिशा की तरफ यानी कि साउथ की तरफ मुंह करके खड़े हो जाएं। दोस्तों, आपको ऐसा खड़ा होना चाहिए कि आपका मुख साउथ की तरफ होना चाहिए यानी कि दक्षिण दिशा की तरफ, और आपकी पीठ उत्तर दिशा की तरफ होनी चाहिए। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार दक्षिण दिशा में पितृलोक है और दक्षिण दिशा में ही स्वामी त्रिलोक हैं। पितरों का वास दक्षिण दिशा में ही माना जाता है। इसीलिए पितरों को प्रसन्न करने के लिए और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए दक्षिण दिशा में पितरों को जल चढ़ाना चाहिए। जल चढ़ाने के लिए आप जल के पात्र को अपने दोनों हाथों में अपने सिर तक उठाएं। अब आप इस पात्र से इस जल को पितृदेव को अर्पित करें। इस जल को चढ़ाते समय आप पितृदेव से इस मंत्र का जाप करते रहें। मंत्र कुछ इस प्रकार है: ओम
पितरो देवताय नमः, ओम पितरो देवताय नमः। आपको इस मंत्र का जाप करते हुए धीरे धीरे पितरों को जल अर्पित करना है। पूरे लोटे का जल चढ़ाने के बाद जल के लोटे में तिल या कुछ घास अगर बच जाए तो उसे आप हाथों से निकालकर जल के स्थान पर डाल दें। जल चढ़ाने के बाद आप पितृदेव को प्रणाम करें और पितृदेव के इस मंत्र का 108 बार जाप करें। मंत्र इस प्रकार है, ओम पितरो देवताय नमः, ओम पितरो देवताय नमः। दोस्तों, इस मंत्र का जाप आप खड़े होकर या बैठकर भी कर सकते हैं। आपने जहां जल चढ़ाया है, अगर आप इतनी देर तक वहां रुककर मंत्र का जाप नहीं कर सकते तो आप पहले पितृदेव को प्रणाम करें और उसके बाद सभी कष्टों और संकटों और पितृदोष से मुक्ति की प्रार्थना करें। प्रार्थना करने के पश्चात अब आप अपने घर पर किसी साफ स्थान पर बैठकर दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके इस मंत्र का 108 बार जाप कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके यहाँ जल चढ़ाने के लिए कोई खुला स्थान नहीं है, कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर आप जल चढ़ा सकते हैं, और किसी खुले स्थान पर जाकर दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके खड़े हो जाएं और उस पात्र में आप जल चढ़ा दें। पात्र में जल चढ़ाने के बाद आप पात्र के जल को किसी साफ स्थान पर लगे हुए पेड़ पौधे की जड़ में डाल दें। दोस्तों, जल चढ़ाते समय इस बात का ध्यान रखें कि पितरों को जो जल अर्पित किया है उस जल पर पैर न रखें। जल चढ़ाते समय अगर पैर पर छींटे आ जाएं तो इससे दोष नहीं लगता है, लेकिन चढ़ाए हुए जल पर चलना नहीं चाहिए। इस उपाय को परिवार के सभी सदस्य कर सकते हैं। इस उपाय को महिलाएं, कन्याएं भी कर सकती हैं, लेकिन ध्यान रखें पीरियड्स के दौरान आप इस उपाय को ना करें। दोस्तों, पितरों की प्रसन्नता के लिए पितृपक्ष के दौरान रोजाना आप इस उपाय को अवश्य ही करें। इस उपाय को करने से पितृदेव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आपके पितृ प्रसन्न होते हैं, तृप्त होते हैं और आपको आशीर्वाद देते हैं। और जिन पर उनके पितरों का आशीर्वाद होता है, जिनके पितृ उनसे प्रसन्न होते हैं, उनको पितृदोष से मुक्ति मिलती है। बिगड़े काम बनने लगते हैं, हर क्षेत्र में सफलता मिलती है और जीवन में खुशहाली आती है। उपाय आपको दिन के समय करना है, यानी कि इस उपाय को आप संध्या काल के बाद ना करें। हो सके तो इस उपाय को दोपहर 12 बजे से 1 बजे के बीच में ही करें, क्योंकि ये समय पितरों का समय होता है। माना जाता है इसी समय पितृदेव अपने घर आते हैं। पितृपक्ष के दौरान पितरों को प्रसन्न करने के लिए इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखें कि पितृपक्ष के दौरान किसी भी प्रकार की कोई पार्टी का आप आयोजन ना करें, किसी भी प्रकार के पूजा पाठ का अनुष्ठान का आयोजन ना करें। कोई भी शुभ कार्य जैसे कि विवाह, मुंडन, उपनयन, संस्कार, सगाई या फिर किसी सामान को खरीदना, वाहन खरीदना या गृह प्रवेश इत्यादि कार्य बिल्कुल भी ना करें। पितृपक्ष के दौरान सिर्फ आप अपने रोजमर्रा के कार्य ही कर सकते हैं और सामान भी ऐसा ही खरीदें और इस्तेमाल करें जो आपकी रोज की जरूरतों में हो। नए वस्त्र भूलकर भी ना खरीदें और घर में रखे हुए पहले से कोई नए वस्त्र हैं जिन्हें आपने पहले नहीं पहना है तो उन वस्त्रों को भी पितृपक्ष के दौरान ना पहने। पितृपक्ष के दौरान खुशबू की चीजें, सौंदर्य प्रसाधन कम से कम इस्तेमाल करें। हो सके तो बिल्कुल भी इस्तेमाल ही ना करें। पितृपक्ष के दौरान मांस, मदिरा और प्याज लहसुन से दूर रहें। इस दौरान नाखून ना काटें, बाल ना काटें, दाढ़ी मूछ ना बनाएं और लड़ाई झगड़ा भूलकर भी ना करें। इसी के साथ इस बात का भी विशेष ध्यान रखें कि पितृपक्ष के दौरान आपके द्वार पर कोई भी कुछ मांगने आता है तो आप उसे कुछ न कुछ अवश्य ही दे के रवाना करें, क्योंकि पितृपक्ष के दौरान पितृ किसी भी रूप में आ सकते हैं। इसीलिए आप अपने घर पर किसी भी व्यक्ति को खाली हाथ ना लौटने दें। पितृपक्ष में रोज कुत्तों को रोटी अवश्य खिलाएं। घर में जब आप रोटी बनाएं तो आखिरी रोटी कुत्ते के लिए जरूर निकालिए और पितृपक्ष में रोजाना कुत्ते को 1 रोटी जरूर खिलाएं। पितृपक्ष के दौरान पितरों की प्रसन्नता के लिए इन सभी बातों की विशेष महत्वता है। तो दोस्तों, इनका आप विशेष ध्यान रखें। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक करके अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आगे भी ऐसे वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को भी दबा लीजिए। जल्द मुलाकात होगी आपसे किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।